बच्चियाँ अब भी जामुन खाने में जो है लगी हुई है। एकदम काफ़ी स्टॉक इनको भोजन सामग्री मिल गया है और इसका जो है भक्षण जो है बच्चियाँ कर रही हैं और लगातार। और लगता है कि इसकी जो पूरी जो है गैलरी है इसकी सफाई करके ही ये बच्चियाँ निकलेगी। और ये है कि मैं तो इसके करीब जा कर के भी जो इनकी जो है ना वीडियो जो है बना रहा हूँ। और बच्चा से हुए जैसे नीर छीर निकालते हैं ना नंगलों में, बड़े ही ध्यान से अच्छे अच्छे जो फल हैं जामुन को, उसी को ये चून कर कर के खा रही हैं। जो सूखे हुए फल, दबे हुए फल, उन पर इनका ध्यान नहीं जाता है। अब इनकी माता जो बाहर जो चल रही है वो भी जो है अपने गोचर जैसी जगह बना हुआ है, बस उसमें भी वे घूम घूम करके जो है अपना जो है भोजन इकट्ठा कर रही हैं। जब पूरा पेट भर जाएगा तो ये अपने गोपालक के पास में चली जाएगी। और क्वार्टर में भी ये कभी काल घूम लेती है तो लोग इनको रोटी भी खिला देते हैं। और यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो उनको दानवीर लोग जो गौ माता का भी ख्याल रोटी भी देते हैं, तो ये भी कर रहा है। दोनों माँ बेटी का जो है भोजन जो है इस क्वार्टर के पास हो रहा है। यहाँ चिड़ियों की भी चुनचुनाहट सुनाई देती, तितलियाँ। अभी मैंने जब तक तैयार किया कि फ़ोटो लूँ, कुछ पक्षी जो है ये परिंदे जो हैं उड़ करके चले गए। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, कहीं कुछ तितलियाँ कहीं कुछ उड़ते हुए दिखाई तो देते हैं लेकिन पास में नहीं। आवाज़ तो सुनाई देते हैं चिड़ियों की आवाज़ तो, लेकिन जो है पास में नहीं है जो इनकी तस्वीर। या मैं दूर में लेता हूँ तो मेरा जो मोबाइल का कैमरा है उसको कवर नहीं कर पाता है। लेकिन ठीक है शहर में यदि कुछ प्रकृति का नज़ारा मिल जाता है तो ये काफ़ी है खुश रहने के लिए। जैसे कहते हैं ना गांधी जी हर हाल में खुश रखा करते थे। ये देखी चिड़िया की चहचहाट जो है अब सुनाई दी है। ये अशोक के पेड़ के ऊपर जो है ये चिड़िया जो है हाँ वो जो है अपना वो घूम रही है। कि उसको आपको सुनाई दे रहा होगा चिड़ियों का जो है चहचहाट की आवाज़ जो है। मैं देखता हूँ कहीं कुछ दिख जाए कोई चिड़िया की भी। गौ माता तो बगुले के साथ है ही, उनकी दोस्ती तो कायम है। एक नया भी जो काली गाय की जो हम चर्चा कर रहे थे जो दूध के लिए हते, तो एक काली बछिया भी आ गई है इस कंपाउंड में। अब क्या कहें कि वो भैंस का बच्चा है या गाय का बच्चा है। संभवतः ये भैंस ही है, गाय नहीं है। हालांकि मैं दूर से जो छोटी कद काठी की है तो लगता है ये भैंस है। तो उसके भी जो है ये पास में ही रहती है, तो वो भी जो है उनके लिए चारा के लिए पहुंच गई हैं। अब इलाका का मुआयना कर रही हैं, कहाँ का चारा खाऊं कहाँ का नहीं खाऊं। तो ये जो भैंस का बच्चा है, पारी जिसको कहते हैं, अभी तो 1 साल लगेंगे इस पारी को भी भैंस बनने में। और गौ माता भी मेरी करीब पहुंच गई हैं और साथ में बगुला भगत भी हैं। इनका जो अटूट रिश्ता है, जहाँ जहाँ गौ माता जाती हैं और ये भी उनका साथ रहते हैं, साथ नहीं छोड़ता है। देखिए अब क्या जाने बगुला छोटा है, इसका कोई जोड़ी नहीं है या जोड़ीदार की तलाश में भी ये घूम रहा हो, लेकिन अभी तो ये गौ माता के पास ही है। अब एक जगह पास में जो फूलों की कटाई छटाई वाले माली जी भी पहुंच गए हैं, तो कुछ बंगले की जो खोल खाल करके गार्डन वगैरह की जो है वो रख रखाव करेंगे। हाँ, जामुन खाने से तृप्त होने के बाद
जो ये बछिया जो है उस क्वार्टर से निकल गई हैं। अब ये जो है, अब माली जो है हो सकता है कि माली को देख कर के निकल गया हो, या जो है वो स्वतः ही जो गदगद हो गए हों तो अपना वो निकल गई हैं। अब इसकी जो कटाई छटाई जो है, इसकी देख रेख जो है माली आए हैं वो करेंगे। और दोनों माँ बेटी जो है, गौ माता और उसकी जो बछिया जो है, अब एक जगह इकट्ठे होने के लिए जो है लगी हुई है। चलो साथी, उम्मीद करें कि ये अपना माँ बेटे फिर जो है आगे बढ़े।